हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मेरे इस सफ़र में ये सफ़र चल पड़ा है भीमा शंकर की तरफ। त्र्यंबकेश्वर में जा चुकी थी 2 बार, तो एक ज्योतिर्लिंग तो मेरे दर्शन हो चुके थे। अभी ये सेकंड ज्योतिर्लिंग भीमा शंकर की जो ट्रिप है इसके बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ। और जो हम गए थे वो लास्ट ईयर गए थे सितंबर में, और ये उस टाइम का ये नज़ारा है। काफ़ी बारिश हो रही थी। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही ब्यूटीफुल और बहुत ही अमेजिंग एडवेंचरस ट्रिप थी हमारी। क्योंकि हम 4 लोग गए थे और हमें किसी को भी आइडिया नहीं था कि ट्रिप कैसी होने वाली है, वहाँ पे जाके क्या करना है। तो जो छोटी मोटी जानकारी है, जो लोग पहली बार जा रहे हैं, मैं उनको बताना चाहूँगी। हम मुंबई से निकले थे कुछ 2-2:30 बजे दिन में, और हमें पहुंचने में बहुत टाइम लग गया था क्योंकि फॉग बहुत ज़्यादा था। जैसे जैसे आप पहाड़ के ऊपर जाओगे वैसे वैसे फॉग बढ़ता जाता है ऐसे सीज़न में, जब आप रेनी सीज़न में जाते हो तभी। तो हम निकले और हम कुछ 9 बजे वहाँ पे पहुँचे थे, और बड़ी मुश्किल हुई थी ड्राइविंग में। अगर आप अपनी गाड़ी, ये आप देख सकते हैं किस तरह का नज़ारा था वहाँ पे। और बड़ी बड़ी मुश्किल रात थी हमारे लिए। खैर एनीवेज़, ये भी यादगार ही रही हमारे लिए। इस तरह से हमारी रात कटी। और फिर वहाँ से हम कार से आए, एक पार्किंग एरिया में कार पार्क करने के बाद वहाँ पे बसेस चलती है जो मंदिर तक जाती है, तो हमने बस करी। और ये बाहर का नज़ारा अभी भी ऐसे ही है। सुबह सुबह हम गए थे कुछ 8 साढ़े 8 बजे। तो क्योंकि हमारे साथ एक बच्चा भी, छोटा बच्चा कृष्णा जो है वो भी था, तो बच्चे साथ में होते हैं तो थोड़ा लेट हो ही जाता है। और इस तरह से बस में, इस तरह से, ये लोकल बस है, इसकी फ़ेयर बहुत कम होती है, 30 रुपीज़ ये लेते हैं पर हेड। और ये बस से हम मंदिर तरफ गए। वहाँ पे पार्किंग का कोई वो नहीं है, पार्किंग एरिया नहीं बनाई हुई है। मंदिर वैसे खाली ही थी, बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं थी। और आई थिंक बारिश के टाइम पे लोग थोड़ा ट्रैवल नहीं करते क्योंकि फॉग एक्चुअल में बहुत ज़्यादा होता है। ड्राइविंग इज़ नॉट सेफ़। तो और रात को तो मैं सजेस्ट करूँगी आप रात को कभी भी मत जाना। बहुत ही पहाड़ के ऊपर है और कुछ भी नहीं है वहाँ, शॉप्स भी नहीं है पूरे रास्ते। हम इस तरह से अंदर चल चुके हैं। अभी अंदर जाके हमें कुछ भी पता नहीं था कि क्या प्रसाद कहाँ से मिलते हैं, मगर जैसे जैसे आप अंदर जाओगे ये सारे जो शॉप वाले इस तरह से शॉप लगाते हैं। हम थोड़ा जल्दी पहुँचे थे इसलिए पूरे शॉप ओपन नहीं हुए थे, बट हमारा टारगेट ही था कि हमें, क्योंकि वापस भी आना था तो हम लोगों को थोड़ा जल्दी जल्दी ही जाना था। अब इस तरह से हम अंदर की तरफ चल पड़े हैं। ये जो एरिया है इस तरीके से, अभी ये प्रसाद का शॉप है। वहाँ पे प्रसाद इस तरीके से ही देते हैं और पहले से ही सब रेडी होता है, और जैसे तीर्थ में होते हैं। और ये वहाँ हर जगह मिलती है। जो खोया होता है, मावा जिसको कहते हैं, ये पेड़ा और खोआ, ये लोग यहाँ पे परचेस करते हैं। अच्छा होता है बहुत, हम भी लेकर आए थे और बहुत ही अच्छा प्योर देते हैं ये लोग। और इस तरह से मंदिर के प्रांगण में हम पहुँच चुके हैं। बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं थी तो हम बहुत जल्दी अंदर पहुँच गए थे, और सब ने रेनकोट पहने हुए हैं क्योंकि बारिश हो ही रही थी हल्की हल्की। तो ये एक अलग मज़ा था वहाँ पे। और जैसे तीर्थ स्थान होते हैं, कहीं पे आप कनेक्ट कर पाते हो, कहीं पे आप नहीं कर पाते हो। तो त्र्यंबक जब मैं गई थी तो मैंने वहाँ पे कनेक्ट किया था। मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत सुकून मिला था वहाँ जाके। सेम फीलिंग मुझे यहाँ पर जाकर हुई। भोलेनाथ ऐसे ही होते हैं, जहाँ होते हैं वहाँ का जो ऑरा है बहुत ही प्योर बना कर रखते हैं। बहुत ही अच्छा फील हो रहा था, बहुत ही अच्छी फीलिंग थी यहाँ जाने के बाद। और इस तरह से लाइन लग के हम आगे गए थे। वैसे मोबाइल अलाउड नहीं है, और इसके लिए मैं वहाँ के जितने भी ट्रस्ट के लोग हैं उनसे मैं माफ़ी चाहती हूँ। मगर क्या करूँ, अभी ब्लॉग बनाना है और आप लोगों को भी दिखाना है, तो कुछ कह नहीं सकती। ये वहाँ पे मंदिर के अंदर ही बंदर होते हैं। अगर आपके हाथ में कुछ है तो ये लेके भाग जाएंगे। जैसे मेरे हाथ में बॉटल था तो ये लेके भाग गया था। ये छोटे छोटे बंदर। यहाँ बस मैं एकदम मेन गेट पे पहुँच चुकी हूँ, नंदी बाबा के दर्शन। और ये बिल्कुल मेन गेट जो है, बाबा नीचे की तरफ होते हैं, शिवलिंग जो है। और हम पहुँच चुके हैं मंदिर के अंदर।
और बहुत ही अच्छी फीलिंग होगी वहाँ जाकर, आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत ही सुकून मिलेगा। ऐसे लगेगा कि हाँ, मुझे कुछ मिल गया है। और इस तरीके से हम अंदर की तरफ गए। हमारा पूजा, हमारे दर्शन बहुत अच्छे से हो गए थे। मैंने बड़ी हिम्मत की थी ये कैमरा ऑन करके, इस तरह से उन लोग चिल्लाने भी लग गए थे मेरे ऊपर। तो मैं उन लोगों से अभी अपने ब्लॉग में माफ़ी चाहूँगी। जय भोलेनाथ। बहुत अच्छे से दर्शन हुए, बहुत अच्छे। मैं तो एक लोटा आप लेके जाना, मैं सजेस्ट करूँगी कि लोटा लेके जाना। वो लोग शिवलिंग पे फिर जल देते हैं चढ़ाने के लिए। हमारे दर्शन हो चुके हैं और हम अब निकल चुके हैं बैक टू पवेलियन। ऑन द वे ये नज़ारा है, एक डैम था तो वहाँ पे रुक के हमने थोड़ी सी चाय वाय पी। और एक्चुअली हमने नाश्ता वहाँ किया था हल्का फुल्का, लाइक वड़ा पाव काइंड ऑफ, और कॉर्न्स वगैरह हमने खाए थे। और हम निकल चुके थे कि ऑन द वे रास्ते में कुछ खा लेंगे। तो इस तरह से हमारा ये सफ़र वापस घर की ओर चल पड़ा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।